ये कहा जाता है कि अफवाह आग की तरह फैलती है, लेकिन इस बार कुछ अलग देखने को मिला, जिसमें महाराष्ट्र के जलगांव में ऐसी अप्रत्याशित घटना सामने आई, जहां आग की अफवाह फैलने से बड़े दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। ये दुर्घटना महाराष्ट्र के जलगांव में घटी, जब एक ट्रेन में बैठे पैसेंजर उस वक्त सहम गए और घबरा गए जब ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैली। लोगों को कुछ समझ नहीं आया और आनन फानन में लोगों ने ट्रेन से बाहर कूदने को ही बेहतर समझा और फिर हुआ दर्दनाक हादसा। जी हाँ, ऐसा दर्दनाक हादसा जिसकी खबर सुनते ही हर किसी की रूह कांप गई। सिर्फ झूठी अफवाह फैलने से 13 लोगों की जान चली गई। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि आखिर ये दर्दनाक ट्रेन दुर्घटना हुई कैसे और कहां पर हुई, और अगर आग नहीं लगी तो आग की अफवाह किस तरह फैली। आखिर इतने लोग अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए क्यों मजबूर हुए। दरअसल जलगांव में कैसे हुआ रेल हादसा। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 22 जनवरी की शाम 4:42 पर एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें पचौरा कस्बे के नजदीक माहेजी और परधाड़े स्टेशन के बीच लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैली। अफवाह फैलने के बाद यात्री घबराकर अपनी जगह से ट्रेन के बाहर कूदने लगे, जिसके बाद किसी ने ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच दी। इसके बाद ट्रेन रुक गई। यात्रियों की घबराहट और अफरा तफरी के बीच कई लोगों ने ट्रेन से छलांग लगा दी। इस बीच काफी हड़बड़ी और अव्यवस्था के बीच दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस, जो बेंगलुरु से दिल्ली जा रही थी, उस ट्रेन ने इन यात्रियों को कुचल दिया। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन की चपेट में आने से इस हादसे में कम से कम 13 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 30 से 40 यात्री घायल हो गए, जिन्हें पास के ही ग्रामीण अस्पताल में ले जाया गया है। वहीं दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि ट्रेन को कुछ वर्क के कारण कॉशन ऑर्डर मिले थे, जिससे ट्रेन को रोकने के बाद ब्रेक मारने पर पहियों से चिंगारियां उठी और इस बीच ट्रेन में अफवाह फैली कि ट्रेन में आग लग गई है। और जैसे ये खबर फैली उसके बाद ये दुर्घटना हुई। हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उनमें इस दुर्घटना का खौफनाक मंजर देखा गया, जहां रेलवे ट्रैक के किनारे शत विक्षत शव नजर आए। हालांकि रेलवे बोर्ड के सूचना और प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने इस बात से इनकार किया है कि डिब्बे के अंदर किसी चिंगारी या फिर आग की वजह से यात्रियों ने अलार्म बजाया होगा। उन्होंने कहा, हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार कोच में कोई चिंगारी या आग नहीं देखी गई। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और रेलवे की टीम को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया था। डीएम आयुष ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि आपदा बचाव टीम को भेज दिया गया है। स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, एम्बुलेंस को भी साथ भेजा गया है, साथ ही 3 अस्पताल को अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि ये दुर्घटना शाम में हुई, इसलिए अंधेरा होने के कारण राहत बचाव कार्य में समस्या आ रही है। वहीं रेलवे अधिकारियों के मुताबिक हादसे के बाद पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन को मात्र 15 मिनट में ही रवाना कर दिया गया, जबकि कर्नाटक एक्सप्रेस को 20 मिनट में रवाना किया गया। हालांकि सवाल ये उठा है कि क्या कर्नाटक ट्रेन के ड्राइवर को ट्रैक पर खड़े लोग दिखाई नहीं दिए? क्या वजह थी कि ट्रेन चालक ने लोगों को देखने के बावजूद ट्रेन को पहले से नहीं रोका? ऐसे में सवाल पर मध्य रेलवे की एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेलवे अधिकारी ने क्या कहा। पुष्पक एक्सप्रेस के चालक ने नियम के अनुसार फ्लैशर लाइट चालू कर दी थी जब ट्रेन मुंबई से करीब 400 किलोमीटर दूर माहेजी और परधाड़े स्टेशनों के बीच रुकी। उन्होंने बताया कि कर्नाटक एक्सप्रेस के चालक ने पुष्पक एक्सप्रेस के फ्लैशर लाइट सिग्नल को देखने के बाद ब्रेक लगाए। हालांकि जहां घटना हुई वहां उस जगह पर शार्प टर्न था। प्रारंभिक जानकारी का हवाला देते हुए बताया गया कि पटरियों के घुमावदार होने के कारण ट्रेन की दृश्यता और इसके ब्रेक लगने की दूरी प्रभावित हुई, जिस वजह से दूसरे ट्रैक पर बैठे पैसेंजर्स को ट्रेन के आने का अंदाजा नहीं लगा। यही वजह रही कि कर्नाटक एक्सप्रेस से इतनी बड़ी संख्या में लोग कुचले गए। फिलहाल रेलवे अधिकारी इस हादसे के पीछे की असली वजह पता करने में जुट गए हैं। वहीं पीएम से लेकर रेल मंत्री तक ने इस दुखद हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए यात्रियों को परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पीएम ने पीएम मोदी के हवाले से एक्स पोस्ट में लिखा कि महाराष्ट्र के जलगांव में रेलवे ट्रैक पर हुए दुखद हादसे से दुखी हूँ। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी में मारे गए यात्रियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए व मामूली चोट वाले यात्रियों को 5,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की बात कही है। बहरहाल इन सब के बावजूद सवाल अभी भी वही है कि जलगांव में इतनी बड़ी दुर्घटना होने के पीछे आग लगने की जो अफवाह बताई जा रही है, उस अफवाह को फैलाने के पीछे कौन था? क्या ये सब एक साजिश के तहत किया गया या फिर ये घटना रेलवे की लापरवाही की वजह से हुई? ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब फिलहाल जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।